हाय, दिस मनोज बाजपेयी और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के किस्से विद निकी। तो सर उसके लिए रीटेक्स हुए थे? उसके रीटेक्स देखिए, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो किसी भी शॉट के 40 रीटेक लेते हैं। क्या आप कभी नर्वस होते हो when you even meet someone or you direct come for a movie set? नर्वसनेस आप में कभी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। होती है? उम्र के साथ आपको छिपाना आ जाता है। अभी क्या है कि वो जो हवाई जहाज वहाँ से चिल्ला के कह रहा कि आ जा, नहीं तो निकल जाऊंगा। ऑलराइट मेरी जान, मैं हूँ आपकी नॉन स्टॉप निकी और 48 आवर्स से अगर कोई बायलाइंस और फ्रंट पे स्टोरी आने वाली है, 24 घंटे से आपकी नॉन स्टॉप निकी के ख्याल में सिर्फ एक ही शख्स है, वो है मनोज बाजपेयी सर। एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड टू हैव यू एंड आई कैन टेल यू फैंस तो आपके बहुत होंगे, उनमें से मैं भी एक बड़ी प्यारी सी फैन हूँ आपकी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, डिस्पैच जैसे मैंने जितनी कहानियां आपकी देखी, आई यूज्ड टू फील कि गॉड जी वाहिगुरु जी काश ये डिस्पैच होके यहाँ पे पहुंच जाए और मैं आपका इंटरव्यू लूँ। मेरी ऐसी विशेष तो पूरी होती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आपके विशेष जब आप मांगते हो, ऐसा कोई किस्सा है जो एकदम पूरा हो जाता है? पहले यहाँ से कुछ शुरू करें। आज देखिए, आप कोई विशेष मांगते भी हो तो आप वेट नहीं करते हो कि पूरा हो जाए। आप कुछ आप अपना काम करते रहते हो और जब ऊपर वाले की जब मर्जी होती है, जिस समय मर्जी होती है तो वो देता है। अगर नहीं भी देता है तो आप अपना काम करते रहते हो। द ओनली थिंग आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट, you should have any kind of a what you call problem with God just because he has not given it to you. He must be having his own reasons. Agreed. Okay? बिल्कुल सही। Yeah. Amazing. और जब कहानी डिस्पैच की हर जगह बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए हैं। मेरे शो का नाम है बॉलीवुड के किस्से। मनोज सर, अगर कोई किस्सा हो जाए डिस्पैच की शूट के टाइम या ऐसी कोई बात जो आपने अभी तक कहीं नहीं बोली पर यहाँ अभी तो मतलब इतने सारे 3 दिन से जो इंटरव्यूज चल रहे हैं हमारे to find that thing which I have never shared, it becomes very very difficult. लेकिन डिस्पैच अपने आप में एक जर्नलिस्ट की कहानी है। हमारे कंट्री में जर्नलिज्म के वर्ल्ड को या एक जर्नलिस्ट की कहानी को पूरे गहरे में जाकर नहीं दिखाया गया है। तो ये उस तरह की फ़िल्म है जो कि काफ़ी फेस्टिवल्स में जो है बहुत सराही गई है। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, पीपल मस्ट वॉच इट। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सबसे हो सकता है, जो मैंने कहा भी है कि यहाँ पे इसमें कुछ इंटीमेट सीक्वेंसेज हैं जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है शूट करना। हाँ, डिफ़िकल्ट क्योंकि आप कैमरे के लिए कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इट्स नेवर वेरी कंफर्टेबल फॉर अ पर्सन लाइक मी हु कम्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस एंड द अपब्रिंगिंग हैज़ नॉट बीन दैट modern and that kind of a what do you call inclusive जिसको कहें। हाँ, तो सर उसके लिए रीटेक्स हुए थे? उसके रीटेक्स देखिए, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो किसी भी शॉट के 40 रीटेक लेते हैं। 40 कम से कम होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उस सीन के भी तो 40-50 हुए हैं। ये मिल गया मुझे मैं इतना प्रॉब्लम में आ गया था उन सब शॉट्स और सीन, उस सब सीन्स के बाद, क्योंकि मेरे लोअर बैक में बाम लगाना पड़ा। मैं ना बहुत इमेजिन करने लगी हूँ, बट ये किस्सा वाला जो आपकी बात बता रहे हैं, सो स्वीट ऑफ यू टू इवन शेयर दैट विद मी। बट आई एम श्योर आपकी जो प्यारी सी, आई लव हर, आई लव योर वाइफ। मतलब व्हेन आई वॉच करी, मेरी मम्मी ना मुझे से आपको बचपन में पापा आपके मूवीज दिखाते थे। मेरी मम्मी मुझे स्कूल बंक करके मूवीज दिखाया करती थी। जी जी जी। काश मैं भी आपका एक्टर बन पाती। लेकिन इतनी सारी बातें हो रही है डिस्पैच को लेके, जब जर्नलिज्म, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने ये भी सुना है, तो ऐसा भी होता है कोई सीन में आप कर रहे हो, आपने अपने किसी जर्नलिस्ट फ्रेंड को लगाया, पूछा यार anything like that you would want to give me any guidance or observation? कहा जाता है आप ऑब्जर्व तो बहुत करते हैं। इंटीमेट के लिए मैं कहाँ फोन करूँगा उनको? इंटीमेट के लिए तो आई एम श्योर नहीं किया होगा, पर शो के दौरान क्योंकि उन लोग इतने अच्छे दोस्त रहे हैं कि मैं जब थिएटर करता था तब से दोस्त हैं। और मैं जनसत्ता के ऑफिस, नेशनल हेराल्ड को ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस, इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस, इन सब जगहों पे जाके बैठा करता था। कभी कभी इसलिए भी बैठता था कि ये दोस्त जो हैं, जब इनके लंच टाइम होगा तो मुझे भी खाना मिल जाएगा। तो क्योंकि आपके पास पैसे तो होते नहीं थे कि आपको लंच जो है हमेशा गारंटीड हो, तो कभी कभी मैं इनके पास चला जाता था। या फिर हमारे प्लेस होते थे तो किसी छोटे मोटे एडवर्टीज़मेंट के लिए कि हमारा कुछ छपवा दो। तो और वो दोस्ती आज तक है। तो और वो दुनिया, आप लोगों की दुनिया को बहुत करीब से देखा है मैंने, बिकॉज आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम, आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड। So spy, you've been again now a journalist, but why do you wait so long कि इस कहानी को करने के लिए? I'm sure आप कुछ ना कुछ तो, आपको एक सिक्स सेंस आपको बोलता है कि ये करना है, या फिर डायरेक्टर की वजह करते हो, या फिर बहुत सारी वजह होती हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है डायरेक्टर पे, तो नहीं करूँगा। और मान लीजिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और आज डायरेक्टर अच्छा भी है,
तो आप जाके कर लेते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टर नया है तो उसने क्या छोटा मोटा क्या बनाया है तो वही देख लेता हूँ मैं, उससे भी आइडिया लग जाता है. So you are always looking for stories and the characters which is very new that people haven't seen. और मेरी कोशिश ये रहती है कि हमेशा कि नई चीज़ करना, नई चीज़ अपने दर्शकों तक लेके जाना. वाह. और सर नई चीज़ में 25 साल शुगल ने कंप्लीट कर ली. एक कोई किस्सा शुगल का, जैसे वो गाना है पापा को गुस्सा जब आता है, वो मुझे हमेशा याद अभी जो मासूमियत थी उसमें बहुत ही प्यार से. एनी वन थिंग दैट यू रिमेंबर? आई रिमेंबर टू मैनी थिंग्स. शूल की शूटिंग जो बिहार में हुई थी, और बिहार में उस समय में बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो उसमें कलेक्टर और एसपी सब ने जो है बहुत सपोर्ट किया था उस शूटिंग. रवीना टंडन सुपरस्टार थी उस समय, और हम उनको लेके गए थे. हज़ारों की भीड़ उनको देखने आती थी, और रवीना टंडन के अराउंड सर्कल में कम से कम 5 लेयर्स की सिक्योरिटी उनको दी गई थी. सो 5 लेयर्स की सिक्योरिटी में रवीना ने एक बार कहा, यार मनोज, तुमने तो मुझे ऐसी सिक्योरिटी दिलवा दी है कि आई फील लाइक इंदिरा गांधी एवरी डे. सो इट वाज कभी किसी से कभी कोई एक गन की ज़रूरत थी, अचानक से एक शॉट ले रहे थे हम, और गन किसी के पास था नहीं, हमारे पास में, तो कि ना किसी के पास गन है कि अचानक से 10 गन निकल आए. तो मेरे सारे मुंबई वाले डर गए थे कि यार किस जगह पे शूटिंग कर रहे हैं हम लोग यार. That's interesting. Yeah. And शेखर सर का बर्थडे है, आपने बड़े प्यार से उनके लिए हैप्पी बर्थडे भी किया है. तो मासूम 2, is it something happening? I don't know. I mean, he asked me one day, will you do a guest appearance? I said yes. He said, I'm making Masoom 2. So I would let you know when I will exactly require you. So you know, with those people who have given, who have been responsible in making this possible for you, who were the people who introduced you to cinema, उनके लिए तो कहीं भी खड़े हो जाएंगे. क्या बात है. और उनके लिए वो जो लाइन में राम गोपाल वर्मा जी भी हैं, तो आखिर इतने सीक्वल्स होते आ रहे हैं, तो कभी अगर उनके एरा के सत्या या फिर दौड़ उसका कोई सीक्वल हो तो मैं, देखिए, राम गोपाल वर्मा के साथ वो कुछ भी बनाएंगे, बोलेंगे आके खड़े हो जाओ, मैं हो जाऊंगा, क्योंकि दिस इज द मैन हु हैज गिवन मी अ करियर एंड ही बिलीव्ड इन मी, सपोर्टेड मी, ही मेंटर्ड मी. सो उनके साथ तो ये नहीं है कि करोगे कि नहीं करोगे. भाई आप बोलोगे कि यहाँ आके खड़े हो जाओ, मैं आके वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ. सरकार 3 आप में से बहुत लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, उसमें एक छोटा सा रोल किया है मैंने. वो रामू ने फ़ोन किया कि यू हैव टू डू, विल यू डू इट? आई सेड सर यू जस्ट टेल मी व्हाट टू डू, एंड आई वेंट देयर एंड शॉट फॉर इट. 3-4 days डन. सो फॉर दीज 2 directors आई विल नेवर आस्क देम अबाउट द स्टोरी एंड द कैरेक्टर. सर आप कभी नर्वस होते हो when you even meet someone or you come for a movie set? नर्वसनेस आप में कभी होती है? बहुत ज़्यादा होती है. उम्र के साथ आपको छिपाना आ जाता है. छिपाने का एक टिप बता दो ताकि तो जब नर्वसनेस की बात हम कर रहे थे, नर्वसनेस को छिपाने का कोई ऐसा एक मेथड या कुछ ऐसी बात है जो अपने ब्रीदिंग पे आप कंसंट्रेट करो, अपने आप चला जाता है. वाओ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लंच का टाइम है. आपका फेवरेट लंच क्या होता है? मेरा फेवरेट लंच आलू की सब्ज़ी होती है, आलू की सूखी वाली सब्ज़ी, उसको फ्राई करते हैं, आलू या परवल या भिंडी, और दाल अच्छी होनी चाहिए, और ब्राउन राइस. वाह. तो इसी बात पे आई विश मैं आपसे नेक्स्ट टाइम जब मिलूं थोड़ा लंबा इंटरव्यू करेंगे. अभी क्या है कि वो जो हवाई जहाज वहाँ से चिल्ला के कह रहा कि आ जा, नहीं तो निकल जाऊंगा. आज दिस मनोज बाजपेयी, और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के किस्से विद निकी. फीवर FM पर बॉलीवुड के किस्से.